नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पोल्ट्री फार्म्स पे। तो आज वीडियो बनाने का जो मुद्दा है वो है बायोसिक्योरिटी। तो जो भाई बायोसिक्योरिटी के बारे में इतना नहीं जानते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, और जो जानते हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट रह गया हो इसमें शामिल करने के लिए तो मैं ज़रूर करूँगा। तो बायोसिक्योरिटी है कि जैसे कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया अपने फार्म में ना घुसने देना, उसको हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा। जैसे कि पहले शुरू शुरू से, जैसे आपका एक फ्लॉक जब ख़त्म हो गया है, एक फ्लॉक चला गया है, तो उसमें जो लीटर बचता है, जो उसकी बीट बचती है, उसको अच्छे से उठा के बाहर करें। उसके अच्छे से झाड़ू लगाएं, सफाई करें। सफाई करने के बाद जो आपका फार्म जब बिल्कुल खाली हो जाता है तो उसके बाद आपको उसमें फॉर्मेलिन का स्प्रे करना है। और फॉर्मेलिन का स्प्रे कैसे करना है कि जितना आप पानी लेते हैं उसका 10% आपको उसमें फॉर्मेलिन डालना है। कम नहीं डालना है क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो दवाई का नुकसान होगा। तो 10% रखें, जैसे कि 10 लीटर पानी में 1 लीटर फॉर्मेलिन, तो उसका स्प्रे करें। उसका स्प्रे करने के बाद उस फार्म में उस फार्म को आप 15 से 20 दिन के लिए आप उसको खुला छोड़ दें। उसमें फिर से चिक्स इतनी जल्दी से नहीं डालें। अगर आपको बायोसिक्योरिटी चाहिए तो, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लॉक में फिर से कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपके अपने फार्म को अपना कम से कम 15 से लेके 25 दिन तक आपको फार्म को खाली रखना है। तो उससे ये होगा कि आपका जो बैक्टीरिया और वायरस जो आपने अभी किया है, स्प्रे किया है, उससे वो वायरस ख़त्म हो जाएगा। जो बाकी बचा होगा वो 20-25 दिन में वैसे भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद आ गया जो जब ये सब हो गया, जब आपने चिक्स आपका 5 या 6 दिन बाद आना है जैसे, तो उसके लिए आपको फिर फ्यूमिगेशन करना चाहिए। कि फ्यूमिगेशन प्रोसेस होता है, वो काफ़ी किसान भाइयों को पता होगा। तो जिनको नहीं पता है वो, ये फ्यूमिगेशन होती है। ये फ्यूमिगेशन अपने पर्दे बंद करके, बिल्कुल टाइट, एयर टाइट बंद करके तो फ्यूमिगेशन कराएं फार्म का, या खुद कर लें। तो उससे क्या होगा कि उसका फ्यूमिगेशन जब करते हैं तो उसको उसमें से धुआं निकलता है। तो जो धुआं होता है वो हर एक कोने में, हर एक जगह में घुस जाता है, और जहाँ जहाँ वो पहुँच जाएगा धुआं, तो वहाँ वहाँ पे वो सारे बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म कर देगा। तो उसके बाद सबसे ज़रूरी बात जो है कि अपने फार्म के बाहर आप चाहे कोई बर्तन ले लें, चाहे एक सीमेंट का फुट डिप बोलते हैं जिसको, जिसमें हम पैर डुबा सकें अपने, तो वैसा एक बनवा लें। उसमें थोड़ा साफ पानी डाल के, तो उसमें कोई भी जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जैसे कि B904 है, तो ऐसे भी और भी हैं, तो इनको आप थोड़ा सा इसमें डाल दें। तो जब भी आप कभी फार्म में बाहर से आएँ, तो जहाँ कोई आपका लेबर अगर बाहर से आ रहा है, तो उसको ये बोल दें कि इस जो फुट डिप बनाया हुआ है, जो बर्तन रखा हुआ है, तो उसमें पैर डुबा के अपने फिर अंदर जाए। तो दूसरी एक बात और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि बहुत सारे आपके फार्म में जो जब लोग विज़िट करते हैं, जैसे कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग है तो उसमें आपके लाइन सुपरवाइज़र आएंगे। तो अगर आप खुद का डालते हैं तो उसमें आपका कभी कोई डॉक्टर आएगा आपको, आपके चिक्स को चेक करने के लिए। तो ये जो लोग आते हैं इनको प्रॉपरली आप पहले सैनिटाइज़ करें। सैनिटाइज़ किससे करना है? डिसइंफेक्टेंट से। तो ताकि वो अगर किसी और दूसरे के फार्म से वहाँ से आए हों तो वहाँ से कोई उनके साथ बैक्टीरिया और वायरस ना आ जाए आपके फार्म में, इसलिए उनको भी आप प्रॉपरली सैनिटाइज़ करें। और फुट डिप में उनको बोल दीजिए कि फुट डिप में आप पैर अपने डुबा के फिर आपके फार्म में वो जाएं। और एक और चीज़, जैसे कि बहुत सारे फार्म्स के आसपास में जो कुत्ते जो होते हैं, वो एक फार्म से दूसरे फार्म की और वो जाते रहते हैं, तो वो भी बड़ा नुकसान करते हैं। वो अगर किसी फार्म पे बैठे हैं, मतलब एक किसी फार्म पे बीमारी आई हुई है, वहाँ पे मोर्टेलिटी हो रही है, तो वहाँ पे वो कुत्ते वो मोर्टेलिटी कई बार उठा के
तो आगे पीछे खा के वो फिर वो आपके फार्म की तरफ आते हैं, तो वो भी बैक्टीरिया और वायरस लेके आ सकते हैं। तो उनका भी ख्याल रखिए, उनको भी दूर रखिए अपने फार्म से। और फीड और लिफ्टिंग जब गाड़ियाँ आती हैं, ख़ास करके जब आपका फ्लॉक चल रहा है, तो उसमें कोई फीड लेके आएगा, तो फीड लेके जो गाड़ी आई है, मान लीजिए उस गाड़ी में पहले 300 बोरी थी, तो उसने अलग अलग 50-50 बोरियाँ अब किसी एक फार्म पे उतारी हैं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। तो हमें नहीं पता होता वो कौन कौन से फार्म पे गया और वहाँ फार्म में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। तो वो अपने साथ कितना बैक्टीरिया लोड और वायरस लोड लेके आती हैं हमारे फार्म पे, तो ये हमें जानकारी नहीं रहती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें एक स्प्रे पंप भर के रखें, जिसमें सैनिटाइज़र डाल के रखें, जो डिसइंफेक्टेंट है वो डाल के रखें, जैसे B904 मैंने आपको बताया भी है पहले। तो उससे आप उस गाड़ी के टायरों पे और जो उस गाड़ी के साथ जो आदमी आए हैं उनको भी सैनिटाइज़ करें, क्योंकि वो भी इस काम में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे बैक्टीरिया लोड लाने के लिए हमारे फार्म पे। तो उनको भी आप ऐसे सैनिटाइज़ प्रॉपरली करके ही अपने फार्म पे आने दें। तो फार्म में जो काम करने वाले बंदे होते हैं उनको, जो भी अगर जैसे हम अपने फार्म में खुद ही काम करते हैं, तो किसी किसान भाइयों ने, कई किसान भाइयों ने लेबर भी रखी हुई है, तो उनके जो फार्म में काम करने वाले जूते और कपड़े वो अलग रखें। और जो वो बाहर घूमने जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं या शूज़ पहन के जाते हैं, तो उनका वो अलग रखें। क्योंकि कई बार होता है कि बंदा बाहर से आता है, तो किसी, जैसे कि वो पोल्ट्री फार्म का काम कर रहे हैं, तो दूसरा पोल्ट्री फार्मर उनसे बात करेगा या मिलेगा, तो वो वहाँ से भी उनके साथ भी बैक्टीरिया वगैरह आ सकता है आपके फार्म में। तो लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि फार्म में, अगर आपके फार्म में ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है, मतलब हर एक फ्लॉक जो है आपका बीमार हो रहा है, उसमें बार बार वही प्रॉब्लम आ रही है, तो उस अगर उसको वही प्रॉब्लम आपको बार बार आ रही है, वो उसका आपने सारा कुछ कर लिया है, तो वो नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम सही नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको फ्लेम गन जो एक बाज़ार से आपको मिल जाएगा, तो उसके साथ गैस सिलेंडर लगा के आपको पूरे फार्म का फ्लेम गन के साथ बर्निंग करनी है। बर्निंग मतलब उसको ज़मीन पे लगा के, तो अच्छी तरह ज़मीन को गर्म करना है, जिसके साथ जो बैक्टीरिया जो ज़मीन के अंदर भी थोड़ा घुस गया होगा, तो वो भी उसके साथ जल जाएगा। टेम्परेचर हाई होने से बैक्टीरिया और वायरस मर जाता है। तो ये तो पूरा रामबाण इलाज रहेगा आपके फार्म के टोटली सैनिटाइज करने के लिए। तो इन सब बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा बायोसिक्योरिटी में। जो फार्मर में, अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूं, तो अगर कोई फार्मर अगर अपने बायोसिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखता है फार्म का, तो वो पोल्ट्री फार्मिंग में कामयाब होने के उसके चांसेस जो हैं 20 से 25% ही रह जाते हैं। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बैक्टीरिया और वायरस हमें दिखाई नहीं देते हैं, और ये कहाँ से आ रहे हैं और ये हमें पता नहीं चलता है। तो इन सब बातों का हमें ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग करनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक सफल पोल्ट्री फार्मर बने, तो इन सब बातों का ख़ास ख्याल रखें। क्योंकि आजकल जो जो पोल्ट्री फार्म जो है उनकी जो गिनती है ना, वो ज़्यादा हो गई है। तो हर एक एरिया जहाँ पे आप जाओगे, आपको कम से कम 10-20 जो एक गांव में ही आपको 10-15-20 मिल जाएंगे पोल्ट्री फार्म्स छोटे छोटे। तो बैक्टीरिया लोड इसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बैक्टीरिया लोड बढ़ने के कारण जो ये बीमारियां हैं, ये बहुत जल्दी से फार्म से निकल नहीं पा रही हैं। तो इसके लिए हमें ये बायोसिक्योरिटी एक ऐसा, मान लीजिए, एक हथियार है जिसके साथ हम ये जो पोल्ट्री फार्म की जो जंग है वो जीत सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।